Welcome to the DT Quiz channel. Today we are going to learn waterfall model in software development lifecycle. Right? What is the role of waterfall model? What is the advantages, disadvantages of the waterfall model? Right? आज हम waterfall model के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अक्सर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि explain waterfall model in detail and each phases, right? So let's discuss what is the waterfall model. Waterfall model is the oldest, simplest software development life cycle, right? ये SDLC का एक oldest and simplest model है. In this model, development moves step by step in a sequential model, right? ये मॉडल में सारे जो फेजेस दिए गए हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर मेंटेनेंस तक सारे फेजेस ऑर्डर बाय ऑर्डर मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे. जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के कंप्लीट होने के बाद सिस्टम डिज़ाइन फेज को कंप्लीट किया जाएगा. सिस्टम डिज़ाइन फेज के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा. इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस, right? Just like water flows downward from one state to another state, right? Each phase must be completed before moving next phase, right? अब जो भी फेज है, जिस भी फेज पे हम काम कर रहे हैं उस फेज को कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा फेज पे हमें जाना है. ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के खत्म होने के बाद ही हम सिस्टम डिज़ाइन पर जा सकते हैं. सिस्टम डिज़ाइन के खत्म होने के बाद ही हम इम्प्लीमेंटेशन पर जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन पर हम चले गए और सिस्टम डिज़ाइन वाला फेज बाकी है. ऐसा नहीं हो सकता. रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म हो उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन ले सकते हैं. सिस्टम डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग फेज कंप्लीट अगर हो जाए तो डिप्लॉयमेंट फेज पे जाएंगे. अगर ये सब स्टेप्स खत्म हो जाए, डिप्लॉयमेंट स्टेप भी खत्म हो जाए तो मेंटेनेंस फेज पे जाएंगे. ऐसे वन बाय वन हम सिक्वेंशियल ऑर्डर पे जाते रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, राइट? अब हम वाटरफॉल मॉडल के जितने भी फेजेस थे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब कलेक्ट ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर. जो कस्टमर या क्लाइंट है उसके पास से उसके प्रोजेक्ट की जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट होगी. अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी डेवलप्ड, राइट? इस फेज में अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कैसा सॉफ्टवेयर उसको रेडी चाहिए. प्रिपेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स. देन एग्जाम्पल क्या है तो कस्टमर वांट्स एन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम. अगर क्लाइंट या कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम चाहिए तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी. तो पहले कार्ट होगा, फिर ऑर्डर सेक्शन होगा, ऑर्डर हिस्ट्री होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी, प्रोडक्ट की इमेजेस होगी, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा. ये सब क्लाइंट्स की नीड होगी और रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, देन सिस्टम डिज़ाइन में क्या होगा कि एक बेस तैयार होगा. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्रिएट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन. डिसाइड डेटाबेस. मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं मगर एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कौन सा डेटाबेस बेस्ट होगा वो चूज किया जाएगा. देन मॉड्यूल्स एंड इंटरफेस. इंटरफेस मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, लुक कैसा होना चाहिए, राइट? एप्लीकेशन का आउटपुट में क्या मिलेगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स. तो ये सब फेजेस कंप्लीट करने के बाद, ये सारे स्टेप्स सिस्टम डिज़ाइन में कंप्लीट करने के बाद हमें एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा. हमें यानी कि प्रोग्रामर को एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होगा जिसमें सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे डेवलप करना है इसकी सारी डिटेल मेंशन होगी. ठीक है. थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में मीन्स कोडिंग. प्रोग्रामर क्या करेगा, कोड राइट करेगा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन बनाया था सेकेंड फेज में उसी के बेसिस पर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा. ईच मॉड्यूल इज डेवलप्ड. सारे मॉड्यूल डेवलप होंगे एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. एंड हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा तो वर्किंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मिलेगा. मतलब वर्किंग एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट जो होगी
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो प्रोग्रामर ने रेडी की होगी वो मिलेगी। देन फोर्थ इज अ टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा कि कोई सॉफ्टवेयर में एरर है या नहीं, बग है या नहीं, ठीक है। वेरीफाई दैट ऑल रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो रही है या नहीं, ठीक है, कोई मिस तो नहीं हो रही, ये सब चेक होगा। और टेस्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ओके। देन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में होगा इंस्टॉल एंड रिलीज सॉफ्टवेयर फॉर यूजर। अगर एप्लीकेशन या फिर कुछ एप्लीकेशन रेडी हो गई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, तो हम उसको वो सॉफ्टवेयर को पब्लिकली अवेलेबल करेंगे, ठीक है, तो सारे जो यूजर्स हैं वो उसको इंस्टॉल कर सकें। ये भी यही लिखा हुआ है। देन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होगा कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट अगर कोई मेंटेनेंस या फिर कोई इम्प्रूवमेंट होगा, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जो है मेरी उसमें फेस्टिवल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट प्राइस जो है वो अपडेट्स करने हैं, तो डिप्लॉयमेंट के बाद वो अपडेट्सन आएगा, फिर इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, ठीक है, फिर कोई बग्स होगी तो उसको फिक्स करेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट टू यूज़र, राइट, यूज़र को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ जो होता है मेंटेनेंस फेज में होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। हाँ, ये जो वाटरफॉल मॉडल है वो सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, नॉट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, राइट। ईच फेज हैज डिफाइंड डिलीवरेबल्स, राइट। सब जितने भी फेजेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं वाटरफॉल मॉडल के, वो सबके अपने अपने वर्क्स हैं, ठीक है, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस में डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस आफ्टर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट। अगर डिप्लॉयमेंट हो गया, हमने पब्लिकली अवेलेबल कर दी एप्लीकेशन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की, तो उसके बाद कोई भी चेंजेस आए तो वो वाटरफॉल मॉडल में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज लेस। हम सिर्फ फर्स्ट फेज में मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही कस्टमर से फेस टू फेस टॉक करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं होता डायरेक्ट। सो नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ओनली एट द एंड, राइट, एट द एंडिंग में हमें वर्किंग सॉफ्टवेयर एक रेडी मिलेगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस है, ये सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही है। एंड प्रोजेक्ट्स विद फिक्स रिक्वायरमेंट, जो जो प्रोजेक्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट जो फिक्स होगी उसी के लिए काम करेगा। क्योंकि क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा कि डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस आफ्टर डेवलपमेंट स्टार्ट। अगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। देन गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, राइट, ये इसका एग्जांपल है, आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।